ओम जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र आध्यात्मिक सत्संग के पंचम दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीवन अनमोल है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। परमात्मा के द्वारा दिया हुआ यह जीवन सबसे अधिक महंगा है। इस महंगे जीवन का सदुपयोग करें तो ठीक है। जैसे आपको महंगा हीरा मिल जाए और उसको आप कहीं रख दो तो उसका कोई लाभ नहीं है। उस हीरे को अंगूठी में मुद्रिका में लगा के पहनो, गले में पहनो तो उसका कोई मूल्य है, नहीं तो कोई मूल्य नहीं है। अनमोल तो खूब है। एक बार एक गरीब व्यक्ति ने किसी के सामने हाथ फैला के कहा, भाई मुझे कुछ हो तो दीजिए, आपके पास धन हो तो दीजिए, पैसा हो तो दीजिए। कहा, तुमको भगवान ने कुछ नहीं दिया? कहा, नहीं, भगवान ने कुछ नहीं दिया, मुझे बहुत गरीब बनाया। कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ दिया हुआ है। कहा, क्या है? एक काम करो, तुम्हारा एक हाथ काट के मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। कहा, नहीं, हाथ तो नहीं काट सकता। कहा, एक पैर काट के दे दो, मैं तुमको 2 लाख रुपया दूंगा। कहा, नहीं, मैं पैर काट के तो नहीं दे सकता। कहा, तो तुम्हारी एक आंख निकाल के दे दो, 5 लाख रुपया दूंगा। कहा, नहीं, आंख नहीं दे सकता। कहा, तुम्हारी किडनी निकाल के दे दो, 50 लाख रुपया दूंगा। कहा, नहीं, वो भी नहीं दे सकता। तुम्हारा नाक ही काट दो, 10 लाख रुपया दूंगा। कहा, नहीं दे सकता। ने कहा, तुम अभी कह रहे थे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, 10 लाख का नाक है, 50 लाख की किडनी है, 10 लाख का तुम्हारा पैर है, 2 लाख का हाथ है, कान है। इतनी महंगी चीजें तो तुम्हारे पास है, ये सब भगवान ने दी है। तुम्हारे कोई काम की नहीं होगा, हमको दे दो, हम पैसा दे देते। नहीं, ये तो सब मुझे चाहिए। अर्थात भगवान ने बहुत कीमती शरीर दिया है, लेकिन इसकी कीमत जब तक बताई न जाए तब तक पता नहीं चलेगा। मनुष्य जीवन, मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है, इस हीरे रूपी मानव जीवन के बारे में जब तक हमें पता नहीं चलेगा, हम इसको कंकर समझ करके फेंकते फिर रहे हैं। इसके बारे में समझाने का काम गीताजी करती है। गीताजी के पहले श्लोक पर चर्चा चल रही थी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। महाभारत के युद्ध के मैदान में खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता जी का उपदेश दे रहे थे, और उसी समय इस दृश्य को जानने के लिए, उस बातचीत को जानने के लिए संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरे और मेरे छोटे भाई पांडु के पुत्र, मेरे बेटों की सेना और मेरे बेटों के विरोध में खड़े पांडवों की सेना क्या एक्टर लोग टीवी के 10 एपिसोड किम कुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं। आज चर्चा इसी शब्द पर करेंगे। किम कुर्वत, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ लेना ही मनुष्य जीवन की असली पहचान है। हमें करना क्या चाहिए, विहित क्या है, और हमें त्यागना क्या चाहिए। ऐसे कौन से कार्य है जो नहीं करने चाहिए, यह बात समझना ही हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हम क्या करें, पहले तो वो क्या कर रहे थे ये समझेंगे तो हम क्या करें ये भी समझ में आ जाएगा। कि महाभारत की लड़ाई के मैदान में खड़े हुए
कौरव पक्ष की सेना और पांडव पक्ष की सेना आपस में क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए, इसलिए युद्ध से जुड़ा हुआ ही कोई न कोई कार्य करेंगे। लड़ाई के लिए इकट्ठे हुए हैं तो लड़ाई ही होनी है, और लड़ाई होनी है तो नाश होना है, दोनों ही तरफ। आप विचार करिए, कितनी बड़ी जो सेना थी, इतनी विशाल सेना जो थी दोनों तरफ की, वो सब नष्ट हो गई। गिनती के लोग बचे, कौरव सारे मारे गए, एक आध जना बचा। पांडवों की भी सारी सेना मारी गई, बेटे पोते मारे गए, केवल एक परीक्षित बचा, 5 लोग वो बचे, सब खत्म हो गया। ऐसा न करे कि सब खत्म हो जाए। हमको मनुष्य जीवन मिला है तो हम ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे सब खत्म हो जाए। तो करना क्या चाहिए? पैर मिले, हाथ मिले, मुख मिला, कान मिला, इनका उपयोग कैसे करें? कान का उपयोग से चर्चा शुरू करते हैं। क्या करना चाहिए? कानों का क्या करना चाहिए? कान मिले हमें ज्ञान सुनने के लिए, कान मिले हमें भली बात सुनने के लिए, कान मिले हमें सत्संग सुनने के लिए, कान मिले हमें भगवत चर्चा सुनने के लिए, कान हमको मिले राम जी का नाम सुनने के लिए। लेकिन हमको क्या सुनना अच्छा लगता है? दूसरों की बातें। 2 जने बात कर रहे हो तो कान लगा के सुनते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। 2 जने कोई बात कर रहे हैं, अब संसार है, 2 क्या 100 मुख है अपने आसपास ही, 100 मुख है, 100 मुख 100 तरह की बात करेंगे। हमको उनमें रुचि नहीं दिखानी चाहिए, पर हमने राम नाम सुनने में रुचि नहीं रखी, हमने भगवान की चर्चा सुनने में रुचि नहीं रखी। हमने रुचि किसमें रखी कि वो क्या बात कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनते हैं, कुछ लोग छुप के सुनते हैं। कमरे में कोई 2 जने बात कर रहे हैं तो दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुनते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। कान का असली उपयोग ज्ञान सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, भली बात सुनने के लिए, राम जी का नाम सुनने के लिए, इसके लिए हमको कान मिले। इन कान का सही उपयोग करना चाहिए। ये कान की बात है। मुख का उपयोग क्या है? इस मुख को क्या करें? मुख से भगवान का नाम ले, मुख से भली बात करें, मुख से किसी दीन दुखी व्यक्ति को दिलासा दे कि भाई राम जी सब बढ़िया करेंगे, चिंता मत कर, सब बढ़िया होगा। ये बात कहें दूसरों को। ज्ञान निकाले मुंह से। लोग टीवी के 10 लेकिन ज्यादा समय हम क्या करते हैं? दूसरों की निंदा, तेरी मेरी इधर उधर की हम लोग खूब करते हैं। खूब चर्चा हमारी दूसरों की निंदा स्तुति में ही पूरी हो जाती है, उसी में हम लोग समय पूरा कर लेते हैं। दूसरों की निंदा में जो समय हम खराब कर रहे हैं, उस समय का उपयोग काश हम लोग भगवान का भजन करने में करते तो कितना अच्छा होता। निंदा करने से दुश्मन पैदा होते हैं, निंदा करने से पाप बढ़ता है, निंदा करने से बैर बढ़ता है। अगर मैं आपके सामने किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा बोलूंगा तो बताओ उससे कोई लाभ होगा? जरा भी लाभ होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी लाभ होने वाला नहीं, तनिक भी लाभ होने वाला नहीं है। फिर भी मनुष्य की आदत, उसका लड़का ने ये गलत काम किया, उसकी बहू ने ये गलत काम किया, उसकी लड़की ये कर रही है, वो आदमी ये कर रहा है, वो कर रहा है। हमने सारी जिंदगी दूसरों की निंदा स्तुति में ही अपना समय निकाल दिया। जबकि कर्तव्य कर्म क्या है?
5 मिनट का समय है, किसी बच्चे को 2 अक्षर पढ़ा दो, किसी को सुखी हो ऐसी कोई प्यारी बात बता दो। कुछ नहीं हो तो आपके मुख से जैसा टूटा फूटा निकले राम नाम निकाल लो। ये मुख का काम हुआ। फिर हाथ का काम क्या है? भगवान ने जो हमें कीमती हाथ दिए, यहाँ गीता जी के पहले श्लोक में कहा है कि किम कुर्वत संजय, संजय वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ मिलेगा वो करने का फल मिलेगा। अगर करनी हमारी ठीक नहीं है तो चारों धाम करके आ जाओ और खूब बड़ी बड़ी सवामणी कर लो, खूब भगवान की मानता कर लो और खूब उनके वहां पर माथा पटक पटक करके प्रार्थना कर लो, होगा तो वही जो करने के कारण लिखा गया है। हम कई बार कहते हैं ना कि मेरे भाग में तो यही लिखा है, तो लिखने के लिए कोई पड़ोसी नहीं आया। लिखा किसने? विधाता ने। विधाता की विधि क्या है? हम जो करते हैं वही लिखता है। भाई आप लोग यहाँ आज काम करने आए, सुबह से शाम तक काम करोगे तो पूरी हाजिरी लिखेंगे, आधा दिन काम करोगे तो आधी हाजिरी लिखेंगे, काम नहीं करोगे तो एब्सेंट लगेगी, सवाया काम करोगे तो सवाई हाजिरी लिखी जाएगी। जैसा आप करोगे वैसा ही लिखेंगे कि अपनी मर्जी से लिख सकता है कोई? नहीं लिख सकता। इंसान भूल कर दे, लेकिन भगवान तो भूल करते नहीं है। हम जो करते हैं वही विधाता लिखता है और वही हमारी किस्मत बन जाती है, वही हमारा प्रारब्ध बन जाता है, वही हमारा लेख बन जाता है और उसी के अनुसार हमको फल भी प्राप्त होता है। इसलिए करने से पहले विचार करना कि ये फल भी हमारे को मिलने वाला है। हमने हमारे हाथ से किसी के गांव पर दवाई लगा दी तो हमारे होने वाले एक गांव की पीड़ा कम हो जाएगी, और हमने किसी को चोट मारी तो महाराज आज नहीं तो कल हमको उससे दुगना चोट का दुख किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए करने में सावधानी की बात है। वो कर क्या रहे हैं, करेंगे उसी का फल मिलेगा। इसलिए प्रश्न है कि वो सब इकट्ठे हुए लोग क्या कर रहे हैं। तो हमें भी भगवान ने हाथ दिया तो हाथ से क्या करें? हाथ सेवा के लिए, लड़ने के लिए नहीं। तलवार भी उठाओ तो किसके लिए? गौ की रक्षा के लिए उठाओ, बहन बेटी की रक्षा के लिए उठाओ, धर्म की रक्षा के लिए उठाओ। किसी को डराने के लिए नहीं, किसी को धमकाने के लिए नहीं, किसी को दुख देने के लिए नहीं उठानी है। हाथ का सही उपयोग है दान। इन हाथों का असली उपयोग क्या है? दान। हाथों में बढ़िया सोने का कड़ा पहनने से, बढ़िया लाख की चूड़ियां पहनने से हाथ की शोभा नहीं है। हाथ की असली शोभा तो है दान से। आपको हाथ मिले तो इनसे दान करो, श्रम दान करो, धन दान करो, जो आपके पास। आपके पास 2 बोरी अनाज और कोई गरीब भूखा आदमी आ जाए 2 मुट्ठी अनाज दान करो। आपके पास समय है और शरीर में ताकत है और कोई भगवान का काम हो रहा है, कहीं मंदिर बन रहा है, कुछ श्रमदान कर दो। इन हाथों से पत्थर उठा के डालो। आजकल तो उल्टा होता है, घर बनता है तो मजदूरी 500 रुपए लगेंगे, मंदिर बन रहा है तो 600 लगेंगे। दान तो कहीं रहा उल्टा, ज्यादा लेने की कोशिश होती है। तो हाथों का सदुपयोग नहीं हुआ। इन हाथों का क्या करना चाहिए? इनसे सेवा करना, इनसे दान करना चाहिए। इनसे सेवा की शुरुआत अपने खुद से होगी, अपने परिवार से होगी। सेवा की जो शुरुआत है वो अपने खुद से ही होगी। पहले तो शरीर की सेवा करो, इसको स्वस्थ रखो। फिर परिवार में जो लोग हैं, इस शरीर के रिश्तेदार, आपके नहीं, वो रिश्तेदार असल में किसके हैं, ये बात याद रखना। रिश्तेदार शरीर के हैं, आपके नहीं है। आप तो जीव हो, आप तो अजर अमर अविनाशी हो। आप पहले भी थे, राम जी के समय भी आप थे, कृष्ण जी के समय भी आप थे, आज भी आप हो और आगे भी हमेशा रहोगे। शरीर नहीं था, आज है,
कल नहीं रहेगा। तो रिश्तेदार भी शरीर के हैं, आपके नहीं है। रिश्तेदार जो है वो बेटा बेटी पत्नी सास बहू ये सब किसके? शरीर के रिश्तेदार है, आपके नहीं। आप जब चले जाओगे तो आपके रिश्तेदार नहीं गिने जाएंगे, आपका तो नाम ही बदल देंगे। आप जैसे ही आप इस शरीर से निकलोगे ना तो शरीर से तो नफरत करने लगेंगे लोग। आप इस शरीर से बाहर निकलोगे उसके बाद शरीर को कोई घर में रखता है? तुरंत ले जाके जलाने की बात करते हैं। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, फटाफट करो। कितनी जल्दी होती है। अगर कोई रिश्तेदार पास के गांव में और उसके आने की प्रतीक्षा हो रही है तो 10 बार घड़ी देख ले। अरे क्या हुआ भाई, अकलेरा तो ज्यादा दूर नहीं है, इतनी देर कैसे लग गई, आया क्यों नहीं, जल्दी करो जल्दी करो। शरीर को शमशान में ले जाने की जल्दी करते हैं नहीं करते लोग? बारात की जितनी जल्दी नहीं करते उतनी जल्दी शमशान की करते हैं। तो भाई ये शरीर के रिश्तेदार हैं, आपके रिश्तेदार कोई है नहीं। तो इन हाथों से शरीर की सेवा करो, रिश्तेदारों की सेवा करो, उसके बाद गांव वालों की सेवा करो, फिर समाज वालों की सेवा करो, फिर पूरे संसार में अगर आपकी ताकत ज्यादा है तो अधिक लोगों की सेवा करो। पर इन हाथों से अपराध नहीं होगा। इन हाथों से कभी गलत बात मत लिखो, इन हाथों से किसी को बिना वजह मारो कूटो मत, इन हाथों से कोई ऐसी वस्तु मत उठाओ जिससे अपराध होता है, इन हाथों से चोरी मत करो। तो जो गीता जी करने का फल बता रही है, इन हाथों को सही फल प्राप्त होगा। हाथों के माध्यम से हमारी किस्मत बनेगी। काम हाथ करेंगे, करवाएंगे हम, किस्मत भी हमारी बनेगी। इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हाथों का भी निर्णय हम लोगों को लेना पड़ेगा। असली हाथ वही है जो सेवा करे भगवान की, संसार की। फिर पैर मिले, टीवी के 10 एपिसोड। इन पैरों से क्या करें? ज्यादातर पैर से आदमी आजकल क्या करता है? 3 काम करता दिखाई देता है। या तो पैर से धंधे पे जाएगा चल के, या पैर से बुरी जगह जाएगा जहां अच्छी चीजें नहीं मिलती है। गांजा पीने वाला कितने चल के गांजे वाले को ढूंढ लेता है। अफीम खाने वाला 10 किलोमीटर भी चलना हो तो चल के अफीम खाने पहुंच जाता है। तो ऐसे इनका उपयोग आजकल खूब हो रहा है। और लात मारने में भी करते हैं, पैर का उपयोग नहीं करते हैं। असल में पैर का उपयोग क्या है? इन पैरों से चल करके ऐसी जगह जाओ जहां परमात्मा का कार्य हो रहा है। जंगल में गाय माता को चराने जाओ इन पैरों से। माता पिता को, पड़ोसी को बीमार हो गया तो इन पैरों से चल के हॉस्पिटल, इन पैरों से चल के मंदिर जाओ, इन पैरों से चल करके शुभ काम हो रहा हो वहां जाओ, सत्संग हो रहा हो वहां जाओ। इन कदमों का सही उपयोग यही है, क्योंकि कहा है कि सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये सत्संग भगवान की कथा दुर्लभ है, उसकी तरफ हमारा कदम बढ़ा तो करोड़ों करोड़ यज्ञ के समान फल भी प्राप्त होता है। जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। सत्संग जहां हो रहा हो वहां पर अगर हम जाएं तो एक पैर चले एक यज्ञ हो गया। एक बार पैर उठा के रखा मतलब एक यज्ञ हो गया। यूं तो यज्ञ कराना कितना बड़ा काम है कि नहीं है? बड़ा खर्चा है, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी तैयारियां करनी पड़ती है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जब हम संत महापुरुष से मिलने चलते हैं, मन में कोई प्रकार का अभिमान न रखते हुए, ज्ञान का, धन का। कई बार लोग महात्माओं से, साधुओं से मिलने जाते हैं तो कैसे मिलने जाते हैं? बड़ा दिखावा करते। लेकिन कहा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। अपने पास धन दौलत है तो उसका दिखावा नहीं करना है, ज्ञान का दिखावा नहीं करना है। माया का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके
और संत से मिलने के लिए जाना चाहिए। संत कौन? जो अच्छी वाणी दे। संत कौन? जो अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दे। तो संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। 1 करोड़ यज्ञ, हमने तो आपको एक यज्ञ के लिए कहा, लेकिन यहाँ ये पद क्या कह रहा है? कोटि यज्ञ समान। 1 करोड़ यज्ञ जितना फल एक पैर संत के पास निराभिमान होकर के, अहंकार रहित होकर के जब हम जाते हैं तो उसका फल हमें कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। तो पैरों का उपयोग साधु से मिलने, सत्संग में, सदकर्म के लिए जाना, मंदिर जाना, गोचारण के लिए जाना, भले कार्यों के लिए जाना, इन्हीं के लिए हमको यह पैर मिले। ये सारा शरीर जो मिला है, इस शरीर से करना वही चाहिए जो संसार के हित में हो। केवल 1-2 की भलाई में नहीं, जिससे सबकी भलाई होती हो, कीड़ी की भी भलाई हो, हाथी की भी भलाई हो। पुराने जमाने में गेहूं इत्यादि निकालते थे तो जो खेत में बाली डांगी गिर जाती थी उसको उठाते नहीं थे, ये तो कीड़ी मकोड़ी के लिए है। सबकी चिंता करते थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10-20 साल पहले तक गर्मियों में सब लोग मटका फोड़ के आधा करके डोरी से बांध के आंगन में नीम के पेड़ पे लटका के पानी भरते थे। गर्मी का मौसम है भाई, जीव जंतु पानी पिएंगे। आटा डालते थे कीड़ियों को, पसार। कबूतर को दाना हर घर से डाला जाता था, हर परिवार से डाला जाता था। अब आप विचार करो, आजकल धीरे धीरे ये सारा क्रम खत्म हो रहा है। दूसरों के हित के लिए जो काम हम लोगों को करना चाहिए वो काम आजकल हम लोग करते नहीं है। हमारा हित किस में है? दूसरों के हित में। ये बात आप मान लीजिए, इस संसार का नियम है। आप गेंद को जितना जोर से मारोगे उतनी आपकी तरफ आए। कुएं में आप जितना जोर से राम बोलोगे तो वापस अंदर से राम सुनाई देता है, और जितना जोर से गाली देंगे उतना जोर से गाली सुनाई देती है। तो हम अगर अपना भला चाहते हैं, और अपनी असली भलाई किसमें है? अपनी वास्तविक भलाई किसमें है? अपनी वास्तविक भलाई है भगवान मिल जाए उसमें। कई बार लोगों को लगता है कि मेरे तो बच्चों का ब्याह हो गया, मेरे तो घर अच्छा बन गया, बैंक में बैलेंस है, बढ़िया गाड़ी है, बस मेरी भलाई होगी। नहीं, ये तो सब यही छूटेंगे। बच्चे भी यही रहेंगे, घर भी यही रहेगा, गाड़ी भी यही रहेगी, लेकिन साथ में आएगी पुण्याई, साथ में आएगा हमारा सदकर्म। इसलिए करने के नाम पर जो कमाई है वो है अच्छे कर्म करके भगवान से मिलना। भगवान से मिलना जुलना जो है वो अच्छे कर्मों का फल ही है। अकेली भक्ति से भी भगवान नहीं मिलते। इसलिए सदकर्म करना बहुत जरूरी है, भले कर्म करना बहुत जरूरी है। अब सदकर्म क्या है? ये तो पूजा पाठ सब सदकर्म ही है, लेकिन पहला सदकर्म है सेवा। एक महात्मा के बारे में कथा आती है, दक्षिण भारत के महात्मा रामेश्वरम में विराजा करते थे। रामेश्वरम नगरी में एक बार सबका मन हुआ भक्तों का कि अपन चलते हैं और गंगोत्री से जल ला करके भगवान रामेश्वरम का अभिषेक करते। बुरा काम तो नहीं है, अच्छा काम ही है। पूरी भक्तों की लंबी टोली टोली थी, वो टोली गई और कंधे पर बांस की डंडी के दोनों तरफ मटके बांध दिए। गंगोत्री में जाके स्नान किया और वो जल भर लिया, और जल भर के वो लोग चल पड़े। गंगोत्री से पैदल पैदल चले, रामेश्वर नगरी में पहुंच गए। रामेश्वरम में पहुंच गए। महादेव जी का मंदिर थोड़ा ही दूर था।
सब भगत बड़े उत्साह से भगवान महादेव का जयकारा लगाते लगाते जा रहे थे। सब पहुंच गए अच्छे से। एक भगत थोड़ा सा मंदिर से दूर रहा। इतने में उसने देखा कि गर्मी का मौसम है और एक गधे को चक्कर आ गया और गधा जमीन पे गिर गया। सामान्य तौर पर कोई चक्कर आके गिर जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पानी पिलाते हैं, यही करते हैं ना। तो अब उस गधे को चक्कर आ गया तो वहां आसपास देखा तो कोई पानी था नहीं। उसके कंधे पे वो 2 मटके जो गंगोत्री से कई महीनों पैदल चल करके जल लाया था, उसने वो जल गधे को पिलाया। अब बाकी जो लोग थे वो हंसे उस पर, अरे पागल, इतना पैदल चला, इतनी मेहनत की और इतना दूर से जल लाया, भगवान महादेव पर चढ़ाने के बजाय तूने इस गधे को पिला दिया। ऐसे हंसते हुए निकल गए और वो भगवान महादेव के लिंग के ऊपर जल चढ़ाने लगे। उधर उसने भगवान महादेव से वही बैठे बैठे प्रार्थना की कि प्रभु, ये एक्टर लोग टीवी के आपके ही भक्तों के मुंह से सुना है कि सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। ये गधा मर रहा था प्यास के मारे, इसलिए मैं आपके लिए जो जल लाया है इसको पिला दिया। आप जैसा न्याय हो वैसा करना। ऐसा करते ही कि उसने जैसे आंख खोली तो उस गधे की जगह वहां पर भगवान महादेव जी बैठे हुए थे और कहा कि बेटा, तेरी परीक्षा थी यही। गधे को तो सबने देखा, उन्होंने गधा चक्कर खा रहा था, ये सबने देखा, धरती पर गिरते हुए भी सबने देखा, लेकिन सेवा तूने की। प्राणी मात्र की सेवा करना ही सच्ची भक्ति है इस शरीर से। बाकी भक्ति तो मन से कर लो, पर शरीर जो मिला है, इस शरीर से किसी भी जीव की सेवा ही मेरी असली भक्ति है। इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तो सच्चाई यही है कि हमको ये शरीर मिला, हमारे पास जो कुछ है भगवान का है, उसको संसार की सेवा में लगा देना ही हमारी असली कमाई है, वही हमारा असली कर्म है। तो वहां कौरव पांडव क्या कर रहे हैं, वो बात तो अपनी जगह है, लेकिन हमें ये विचार करना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। हम जो कर रहे हैं इससे दुनिया को लाभ होगा कि नुकसान होगा। हम जो कर रहे हैं उससे किसी का घर बसेगा कि उजड़ेगा। हम जो कर रहे हैं उससे किसी का प्राण बचेगा कि प्राण जाएगा। हम जो कर रहे हैं उससे कोई प्रसन्न होगा कि दुखी होगा। हम जो कर रहे हैं उससे किसी की उन्नति होगी कि नाश होगा। ये विचार हम लोगों को करना है और फिर वो वही कर्म करना है जिस कर्म से दूसरों का हित होता है, दूसरों की भलाई होती है, दूसरों को लाभ होता है। ऐसा कोई कर्म इस मनुष्य शरीर में खोने में आके नहीं करना है जिससे दूसरों को नुकसान हो। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरों के नुकसान से ही हमारा जीवन चलता है। जैसे कसाई है, बकरी को मार के, मुर्गी को मार के और जीवों को मार के अपना घर चलाता है। वो कहता है मेरा तो घर इसी से चलता है। तेरा घर इसी से चल रहा है, तेरे को कर्म बंधन में भी यही बांधे। अरे भाई, घर चलाने के लिए तो बहुत सारे साधन हैं। चना बेच के भी काम चल सकता है, पत्थर डाल के भी पेट भरा जा सकता है। तो फिर किसी प्राणी का वध क्यों? वो जितनों को मार रहा है उतनी बार जन्म उसको लेकर के उन सब के हाथों मरना पड़ेगा। मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी इस बात की सावधानी रखनी है कि उन्होंने जो किया उस पर तो विचार करना ही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उस पर अधिक विचार करें। रोज शाम को सोने से पहले 10 मिनट बैठो और पूरे दिन का लेखा निकालो कि सुबह में उठा, उसके बाद कितने लोगों को दुख दिया और कितनों को सुख दिया, कितने से प्रेम से बात की, कितने से गुस्से से बात की, कितनों को मारा पीटा और कितनों की सहायता की। जो अच्छे अच्छे काम किए वो हमारे लेखे में है, बुरे काम किए वो सब हमारे कर्मों में वापस बंधन के रूप में सामने आने वाले हैं। तो अब ये करें कि जो बुरे काम किए उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि माफ कर दो,
आगे से नहीं करेंगे, और जो अच्छे अच्छे काम किए उन कामों को वापस करने का हमारा मन बने। यही गीता जी का असली उपदेश है कि हम भले काम में अपने को लगाएं और बुरे काम का त्याग करें। भला काम कब होगा? जब हम इस शरीर को अपना नहीं मानेंगे। ये तो मिला हुआ है, शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, ये तो संसार से मिला है, 100 साल के लिए मिला है, वापस चला जाएगा। जब तक है इसका सदुपयोग करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के 5वें दिन के इस आध्यात्मिक सत्संग को पूर्ण करते हैं। जय माँ, जय जय माँ। ओम।